हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले 20 इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन सोल्व जो आगरा यूनिवर्सिटी एलएलबी फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दोस्तों, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? कब लागू हुआ था? ओके, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सितंबर। क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ये जो है डेट आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ओके, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज बीन प्रोवाइडेड इन। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड किस में निम्न में से उपबंधित है? देखो निर्वचन खंड क्या होता है, एक तरह से हम जो है डेफिनेशन की बात करते हैं। कई जो है एक्ट में डेफिनेशन की बात की गई है, मगर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में निर्वचन खंड की बात की गई है। ये सेक्शन नंबर 2 में है। किसमें है? धारा 2। ओके, धारा 1 आपको बता दी है और धारा 2 ये हो चुका है। अब आगे की बात करते हैं। अब इसी के अंदर धारा 2 के अंदर जो क्या क्या है देखो, अ प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। ओके, प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर, जब प्रपोजल होता है एक्सेप्टेंस हो जाता है उस समय क्या होता है? ये प्रॉमिस बन जाता है। ओके, ए इसका आंसर है, वचन बन जाता है। ध्यान रखना है, प्रपोजल प्लस में एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। ओके, प्रतिस्थापना प्रतिग्रहित होने पर वचन बन जाती है। ओके, हिंदी वालों के लिए ये देखो, दोनों के लिए करा रहा हूँ आपको, ये मत सोचना कि ऐसे होगा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका चार्ट बना सकते हो, नोट्स में कवर होंगे आपके। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला कि गलत युग्म का चुनाव कीजिए। दोस्तों इसमें गलत युग्म क्या है, पहले हम सही देखते हैं कौन सा सही है। देखो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉमिस बनता है। ओके, प्रस्ताव को स्वीकृति करेंगे तो वचन बन जाता है। पहला हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रॉमिस प्लस में कंसिडरेशन। प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों को मिलाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, वचन और प्रतिफल दोनों को मिलाएंगे तो करार बन जाता है, करार। ओके, सी हमारा है एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी, दोनों को मिलाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, तीनों सही है, इसका मतलब ये तीनों सही है बिल्कुल। चौथा जो है गलत हो सकता है, अभी देखते हैं। प्रपोजल प्लस में कंसिडरेशन एक्नॉलेज बन जाता है, ये गलत है। इसमें बोला है कि गलत युग्म का चुनाव कीजिए, हमने डी इसका आंसर करा है कि गलत ये है। ओके, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका जो है सेक्शन नंबर 2 आपका कवर हो जाता है। इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है आपका 1-2 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी। जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वह क्या कहलाता है? ओके, वो हो जाएगा वॉइड। देखो कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है आपको। वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमंग द 3 एसेंशियल। संविदा के निर्माण में आवश्यक 3 तत्वों में से कौन सा नहीं है? देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन नंबर 10 के अंदर है। ओके, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सेक्शन नंबर 10 हम जब देखते हैं उसके अंदर कंसिडरेशन की बात करते हैं। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब जो है ऑफर दिया जाता है, ऑफर को एक्सेप्टेंस होती है और उसके बाद कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। तो ये तीनों जो है एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ओके, इनमें से क्या नहीं है? डैमेजेस, ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या है, नहीं है की बात की गई है, डैमेजेस। ओके, ध्यान रखना है। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविदा के लिए आवश्यक है? देखो संविदा के लिए अब जब सेक्शन नंबर 10 हम पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा है कि फ्री कंसेंट होना जरूरी है, स्वतंत्र सम्मति होना जरूरी है। हम किसी पर दबाव देकर हम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनवा सकते, साइन नहीं करवा सकते हैं। बी है लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि 14 ईयर का बच्चा है या फिर 17 साल का बच्चा उससे बनवा लिया है, फ्रॉड तरीके से बना लिया, नहीं, लॉफुल होना चाहिए। सी कॉम्पिटेंट पार्टी, सक्षम होनी चाहिए पार्टी, बिल्कुल ही कोई भी पार्टी में से एक तरह से पागल नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल ही माइंड जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। सेक्शन नंबर 10 में लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ देम, ये सभी होने चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको अभी भी जो है संविदा समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है
ओके, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स है, ये सब जो है आप इसके नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। देखो संविदा के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं, उसमें पूछा था सभी है, इसमें कौन सा नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन है। देखो कॉम्पिटेंट पार्टी, सक्षम पक्षकार है, संविदा के लिए सक्षम पक्षकार होने जरूरी है। और इसमें लिखा है कि फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति होना जरूरी है। और जो है लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल, ये भी होना जरूरी है। ओके, इसका आंसर है बी हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं लिखा गया है कि रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब जो है नहीं होता है सेक्शन नंबर 10 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा नहीं है आवश्यक तत्व, बाकी तीनों है। ओके, नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आवश्यक द्वारा की गई संविदा है, ओके, किसी माइनर, ओके, 18 साल से नीचे है, उसके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है। क्या होता है, वॉइड, शून्य माना जाएगा, शून्य संविदा माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। ओके, फ्री कंसेंट, देखो मैंने आपको बताया था कि जो है सेक्शन नंबर 10 में जो है फ्री कंसेंट की बात की गई है। और जो फ्री कंसेंट किस में डिफाइन किया गया है, स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है। कौन से सेक्शन में दी गई है, 14 में, सेक्शन नंबर 14, 20 का आंसर हो जाएगा। ओके, सेक्शन नंबर 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्जन इज प्रोवाइडेड अंडर विच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। परपीड़न, ओके, परपीड़न, उत्पीड़न बोल सकते हैं। परपीड़न को भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में उपबंधित किया गया है। ओके, कोर्जन, परपीड़न, ओके, ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 15। ओके, अब आपको सेक्शन नंबर 10 से लेकर 30 तक भी आपको सेक्शन को अच्छे से जो है पता होना चाहिए। ओके, एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक, देखो भूल से किया गया करार, जो मिस्टेक से जो भी करार होता है बाय मिस्टेक, वो क्या माना जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ए, शून्य, वॉइड। ओके, यहाँ पे जो है वॉइड होगा, शून्य होगा, ये ध्यान रखना है। एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक, भूल से किया गया करार, ए इसका आंसर हो जाएगा, वॉइड, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एस्ट फैक्टम मीन्स अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड। नास्ति तथ्य का अभिवाक का तात्पर्य है एक दस्तावेज जो निष्पादित किया गया हो। ओके, नॉन एस्ट फैक्टम, देखो इसमें मैक्सिम भी आ सकती है, आपको मैक्सिम भी करनी है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट की मैक्सिम कौन सी होती है, आईपीसी, सबकी अलग अलग सिलेबस की अलग अलग मैक्सिम होती है, ये आपको करना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इन इग्नोरेंस, ओके, अनभिज्ञता में, आपको कर लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वुड बी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति होगी। ओके, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। अब हमें ये देखना है कौन से सेक्शन वॉइडेबल होते हैं, कौन से सेक्शन वॉइड होते हैं। अब हम सेक्शन हम पढ़ते हैं, ओके, जो मिस्टेक वाले जो भी सेक्शन होंगे, मिस्टेक वाले सेक्शन, वे सब वॉइड होंगे, ध्यान रखना है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, इनवैलिड। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है, ओके, वॉइड, इनवैलिड बोल रहा हूँ मैं। ओके, वॉइड, शून्य हो जाएगा, मिस्टेक है। ओके, सेक्शन नंबर 20 के भी, और सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 तक जो भी सेक्शन होंगे ये भी हमारे वॉइड होंगे। ओके, वॉइड होंगे, ध्यान रखना है। और जो है और 15, 16, 17 ये वॉइडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पारी डेलिक्टो मीन्स, समदोष का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट ऑफ गिल्ट, मामले में समान दोष या त्रुटि होने पर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट ऑफ गिल्ट। ओके, मामले में समान दोष या त्रुटि होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ, संविदा शून्य है यदि। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ, इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर, इट्स कंसिडरेशन इज लॉफुल, उसका प्रतिफल विधि विरुद्ध है। ओके,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ, संविदा शून्य है यदि इट्स कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, उसका प्रतिफल विधि विरुद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी, प्रतिफल के बिना की गई संविदा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है जब कंसिडरेशन होना जरूरी है। ओके, कंसिडरेशन होएगा, अगर नहीं होगा तो ये वॉइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, शादी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया समझौता। ओके, एन एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ये सेक्शन नंबर 24 से 30 के बीच में है। मैंने बताया था सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 के बीच में जो भी सेक्शन आएंगे ये वॉइड हो जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ओके, सेक्शन नंबर 27, देखो सेक्शन नंबर 27 आ गया, ऑटोमेटिकली जो है ये वॉइड हो जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम की 1872 की धारा 27 के अंतर्गत व्यापार में अवरोधक करार है, ये क्या कौन सा सेक्शन, ये हो जाएगा हमारा वॉइड, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज लेड डाउन, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत समाश्रित संविदा के संबंध में धाराएं। ओके, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये जो है कौन से सेक्शन से किस में है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। सेक्शन 21 से लेकर 31 ओके 31 से लेकर 36 में जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, समाश्रित संविदाएं। ओके, तो ये जो हमारे सेक्शन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट जो है पार्ट इसका आने वाला है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।